गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करेंगे कि जो लास्ट टॉपिक था उसी से रिलेटेड बातें ही हैं, उसी से आगे बढ़ना है अपने को। कि जो अपने लास्ट वीडियोज में जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था क्या था कि भाई जो नाइट्रो एरिन्स हैं, नाइट्रो एरिन्स के रिडक्शन पर बात कर रहे थे अपन। ठीक है, तो रिडक्शन क्या है कि भाई डिफरेंट मीडियम पे बात थी कि एसिडिक मीडियम में, इसके अलावा न्यूट्रल मीडियम में, और एक क्या था एल्कली, सॉरी एल्कली, या अपने क्या बोले एल्केलाइन, एल्केलाइन या बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो इस पर अपन बात स्टार्ट की थी। तो अब अपन ने क्या है कि लास्ट वीडियो में अपन ने इसके एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में इसके रिडक्शन पर अपने बात की थी। ठीक है ना, कि भाई यहाँ पर क्या फॉर्म होते हैं, दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, वो उसके बारे में बताया। और इसमें मेन बात क्या थी कि भाई जो नाइट्रो एरिन्स हैं इनका क्या है कि भाई अपन जब रिडक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट क्या है कि दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो क्या है कि भाई जो रिएक्शन का मीडियम है उस पर डिपेंड करता है, और दूसरी बात किस पर डिपेंड कर रहा था कि रिडक्टेंट के नेचर पर। ठीक है ना, कि वह अपना रिडक्टेंट कौन सा ले रहे हैं तो उस बात पर ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल अपने दो तो अपने कर ही लिए। तो आज जो अपन बात करेंगे रिडक्शन इन बेसिक मीडियम, यानी कि क्षारीय माध्यम में अपचयन। ठीक है ना, यानी कि एल्कलाइन मीडियम में। अब इसमें क्या होता है भी जो नाइट्रोबेंजीन है, अगर नाइट्रोबेंजीन का क्या है कि आप क्षारीय मीडियम में यानी कि बेसिक मीडियम में अपचयन कराते हैं तो यहाँ पर क्या है कि बाई न्यूक्लियर यानी कि द्विन्यूक्लिय यानी कि दो बेंजीन वाले उत्पाद बनते हैं। ठीक है ना, बनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई है। ठीक है ना, क्योंकि कंडीशन तो अपन हर जगह अप्लाई कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भाई एक तो क्या है कि भाई जो बाई न्यूक्लियर जो कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होते हैं यानी कि दो बेंजीन वाले जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि जो नाइट्रोबेंजीन के क्या है कि जो नाइट्रोसो डेरिवेटिव और हाइड्रोक्सिल एमीन की क्या है यहाँ पर अंतर क्रिया यानी कि इंट्रैक्शन रिएक्शन द्वारा ये बनते हैं। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होती है भाई, रिएक्शन अभी आपको बता ही देंगे भाई यहाँ पर ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि भाई इसमें कई ऐसे प्रोडक्ट आएंगे, जैसे आपको क्या है कि जब इनका अपने इंडक्शन रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या है एजोक्सीबेंजीन, एजोबेंजीन, हाइड्रोजोबेंजीन। ठीक है ना, तो ये बेंजीन आपको प्राप्त होती है। बट क्या है कि रिडक्शन करते जाएंगे तो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है कि एनिलीन प्राप्त होती है। ये एक कॉमन रिएक्शन बताएंगे अपना आपको। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि भाई आपको जो रिएक्शन अपन यहाँ पर बेसिक मीडियम में करें तो फाइनल प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो ये क्या है कि भी अपन रिडक्टेंट पर बात करेंगे कि ये रिडक्टेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा। जैसे क्या है कि सोडियम आर्सेनाइड की प्रेजेंस में अगर आप इसका रिडक्शन कराएंगे तो फिर आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर एजोक्सी बेंजीन प्राप्त होगी। ठीक है, इसी तरह से सोडियम स्टेनाइड अगर यूज करते हैं या जिंक व मैथोनिलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मैथोनेलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिडक्शन कराते हैं तो आपको एजोबेंजीन प्राप्त होती है। अगर आप जिंक डस्ट के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजोबेंजीन आपको प्राप्त होती है। लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक अगर आप रिडक्शन कराते हैं एसिडिक बेसिक मीडियम में तो आपको क्या प्राप्त होगी, यहाँ पर एनिलीन आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है कि भाई आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं इस मीडियम में भी, तो वो क्या है कि किस पर डिपेंड कर रहा है कि रिडक्टेंट के नेचर पर। ठीक है ना, पहले आपको जनरल रिएक्शन बताता हूँ मैं आपको। क्या बात थी अपनी कि नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोबेंजीन का एल्केलाइन या ठीक है ना, यानी कि क्षारीय मीडियम में अपचयन यानी कि रिडक्शन कराने पर क्या फॉर्म होता है कराने पर द्विन्यूक्लिय कराने पर कई द्विन्यूक्लिय या न्यूक्लिक, ठीक है ना, यानी कि बाई न्यूक्लियर या अपन क्या बोलें
दो बेंजीन रिंग वाले प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, फिर क्या बात होती है कि भाई जो बाइन्यूक्लियर वाले जो कंपाउंड है वो कैसे फॉर्म होते हैं। बाइन्यूक्लियर कंपाउंड, यौगिक कंपाउंड नाइट्रोसो डेरिवेटिव व हाइड्रोक्सिल एमीन डेरिवेटिव की अंतरक्रिया, यानी कि इंट्रैक्शन। द्वारा बनते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर अपने एग्जांपल लें कि नाइट्रोसोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोसोबेंजीन क्या होगी, बेंजीन पर NO ग्रुप। ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोसोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोसोबेंजीन प्लस आपको क्या लेना है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल एमीन लेनी है, तो अपन यहाँ पर क्या ले लेते हैं, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। ये तो हो गई बेंजीन, और इस पर क्या है, OH। ठीक है, और इधर ये H, ये क्या है, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। ये अपन ने ली। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, इनकी अंतर इंट्रैक्शन रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर, तो यहाँ से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, HO और H। ठीक है ना, यानी कि इनका एलिमिनेशन यहाँ से इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको क्या प्राप्त होगी, यहाँ पर एजोक्सी बेंजीन आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी कि डाई न्यूक्लियर वाला कंपाउंड क्या होगा, एजोक्सी बेंजीन। और इसके साथ ये नाइट्रोजन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसहसंयोजक बंध बनाएगी। ठीक है, अब ये आपको क्या प्राप्त हो गया, एजोक्सी बेंजीन। अभी टाइम नहीं चैट करने का, बाद में करूँगा। एजोक्सी बेंजीन। ठीक है, अब इस एजोक्सी बेंजीन का आप क्या है, क्या करते हैं कि रिडक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम आपको यहाँ पर यूज होंगे, और इसमें से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ये नाइट्रोजन। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, एजोबेंजीन।
एजो बेंजीन। छोटे बड़े बन गए, ध्यान रखना, पर बना लेना बराबर आप, मैंने जगह की वजह से हो गई गड़बड़ी बेटा। हो एजो बेंजीन, ठीक है। अब ये एंजो बेंजीन है, इसका आप फिर से रिडक्शन कराएं। क्या कराएं? रिडक्शन कराएं। तो रिडक्शन यहाँ पर क्या है कि फिर से 2 हाइड्रोजन एटम्स यूज होंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि आपको हाइड्रोजो बेंजीन आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि ये एक बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज होगा और दोनों पर क्या हो जाएगा, एक एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। क्या प्राप्त हो गई आपको? ये हाइड्रोजो बेंजीन। हाइड्रोजो बेंजीन प्राप्त होगी, ठीक है। अब जो हाइड्रोजो बेंजीन है, इसका फिर से रिडक्शन करते हैं लास्ट एंड फाइनल। यहाँ पर भी आपको 2 हाइड्रोजन एटम की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज होगा। जब आप इसका रिडक्शन करेंगे तो अब आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, NH2 यानी कि आपको 2 मॉलिक्यूल आपको एनिलीन यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। क्या प्राप्त हो जाएगी? एनिलीन, अनिल और इन, एनिलीन, ठीक है। तो ये आपको प्राप्त हो जाती है यहाँ पर। अब बात थी अपनी कि भाई ये रिएक्शन मैंने ऑलरेडी अभी आपको इसलिए बताई है क्योंकि इस रिएक्शन से क्या है कि देखो आपको क्या है कि भाई इंट्रैक्शन रिएक्शन कराई, तो आपको देखो एक तो क्या प्राप्त हुआ, एजोक्सी बेंजीन। दूसरा आपको क्या प्राप्त हुआ, एजो बेंजीन। तीसरा क्या हुआ, हाइड्रोजो बेंजीन, ठीक है। और चौथा क्या प्राप्त हुआ आपको, एनिलीन। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि लास्ट प्रोडक्ट आपको कौन सा प्राप्त होगा, एजोक्सी बेंजीन होगा, एजो बेंजीन होगा, हाइड्रोजो बेंजीन होगा या एनिलीन होगा। ये किस बात पर डिपेंड करेगा, यानी कि आपने को फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ये तो अपने टोटल इसकी बात कर दी आपने, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट जो प्राप्त होगा वो कौन सा है कि किस पर डिपेंड करेगा, रिडक्टेंट के नेचर पर, ठीक है। क्या बात है यहां पर कि फाइनल यानी कि अंतिम या लास्ट, अंतिम प्रोडक्ट रिडक्टेंट अपचायक, ठीक है ना। अपचायक के नेचर, प्रकृति पर डिपेंड करता है। अब आपको एनिलीन प्राप्त होगी, एजोबेंजीन होगी, एजोक्सीबेंजीन प्राप्त होगी, वो सब बातें किस पर होगी कि इनके प्रोडक्ट के नेचर पर डिपेंड होगी। जैसे अपन यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं अब कि अपन यहाँ पर क्या है कि अपन क्या लेते हैं कि बेसिक सोडियम आर्सेनाइड, आर्सेनाइड यानी कि Na2AsO2, ठीक है, के साथ रिडक्शन कराने पर क्या प्राप्त होगा, एजोक्सीबेंजीन। एजोक्सीबेंजीन प्राप्त होती है, ठीक है ना। जैसे अपने यहाँ पर क्या लें, नाइट्रोबेंजीन ले लें।
अब आप इसका रिडक्शन कराएंगे तो स्टेप आपको ऑलरेडी पता ही है, तो यहाँ पर आपको सिंगल स्टेप में रिएक्शन बताई जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आपको इसके नाइट्रोसोबेंजीन और क्या प्राप्त होगी, हाइड्रोक्सिल एमीन आपको प्राप्त करनी है। तो इससे आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होंगे और कितने होंगे, 2 होंगे, और इसके 6 हाइड्रोजन आपको रिक्वायरमेंट होंगे यहाँ पर एटम। तो आपको क्या प्राप्त होगी, नाइट्रोसोबेंजीन, ये तो हो गई आपको नाइट्रोसोबेंजीन, ठीक है। प्लस आपको क्या होगी, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होगी। इसकी इंट्रैक्शन रिएक्शन कराएंगे अब, ठीक है ना। ये क्या प्राप्त होगी आपको, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। अब इन दोनों में क्या होगी, इंट्रैक्शन रिएक्शन होगी, ठीक है, जो अभी आपने बताई थी। अब इंट्रैक्शन रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। भाई आपको बता दिया था कैसे होगा, कि यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और आपको यहाँ पर क्या होगी, एजोक्सी बेंजीन आपको प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हुई आपको, एजोक्सी बेंजीन, लास्ट प्रोडक्ट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट आपको इस कंडीशन में, यानी कि आप क्या लें यहाँ पर, अगर रिडक्टेंट क्या लेते हैं, बेसिक सोडियम आर्सेनाइड, ठीक है ना, तो लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको ये प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है सोडियम स्टेनाइड, ठीक है, या अपन क्या लेते हैं, जिंक मैथोनेलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिडक्शन कराएंगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, एजोबेंजीन प्राप्त होगा। तो इसका फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।